नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम स्ट्रेस को एग्ज़ाम सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही छोटा हो या बड़ा हर एक के मन में थोड़ा सा स्ट्रेस तो आता है। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो किस चीज़ के कारण होता है? स्ट्रेस किसी को एग्ज़ाम की प्रिपेयर्डनेस के कारण होता है, किसी को एग्ज़ाम के प्रोसेस से होता है, कोई कोप अप नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो आपके स्ट्रेस का, तो आप अपने आप से पूछिए कि जितने भी अच्छे लोग आपको अच्छे लगते हैं, जैसे आपके कुछ आइडियल्स होंगे लाइक अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, मिल्खा सिंह या फिर शाहरुख खान या फिर आमिर खान या कोई और, तो पूछिए अपने आप से कि क्या वो एक दिन में सक्सेस हुए? नो, उन्होंने भी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करी और उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है और उसको उन्होंने, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? उन्होंने उस स्ट्रेस को बीट करना सीखा, उन्होंने इस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा। अब प्रश्न ये है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि स्ट्रेस है क्या। थोड़ा सा स्ट्रेस तो ज़रूरी है, क्योंकि वो जो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है उसके कारण हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी बनी रहती है, हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, हम लर्निंग बेटर करते हैं और हम एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी माइंड या आपका बॉडी आपको ये कह देता है कि नो मोर, जब वो सिक होना शुरू कर देता है, जब वो ओवर प्रेशराइज्ड फील करता है, तो दैट स्ट्रेस इज नेगेटिव। उस स्ट्रेस को हम कैसे बीट कर सकते हैं? उसको बीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्लान एंड प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को हमने कितना कितना टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को एक बुक पढ़ने से हो जाएगा, किसको पढ़ने के लिए दो बुक्स चाहिए, किसको पढ़ने के लिए मुझे टीचर की हेल्प की ज़रूरत है, किस में मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है। ये सारी प्लानिंग करिए। उसके लिए आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। अगर कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसको नेक्स्ट डे पे ले जाइए। उसके बाद कोई लॉन्ग चीज़ है तो उसको कट शॉर्ट करिए। हाँ, उसके बाद आप प्रोमोड्रो रूल फॉलो करिए। जैसे आपको लॉन्ग सिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे? मोनोटनी तोड़नी, ब्रेक करनी है आपको। उसके लिए आप 25 मिनट्स के लिए आपने एक चीज़ को पढ़ा, उसके बाद आपने 5 मिनट्स का ब्रेक दिया, फिर दूसरी बार सब्जेक्ट चेंज कर लिया, फिर आपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर तीसरी बार कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर इस साइकिल को रिपीट कर लिया। इस तरह से करने से आपकी जो बोरियत है वो भी दूर होगी और आपका माइंड कंटिन्यूएशन में वर्क करेगा और वो इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है परेटो लॉ। परेटो लॉ कहता है कि आपका जो 80% रिजल्ट है वो 20% एफर्ट से आता है। वो 20% एफर्ट क्या है? आप रोज़ का काम रोज़ कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, अपनी लॉन्ग चीज़ों को थोड़ा कट शॉर्ट कर लीजिए, समरीज बना लीजिए। इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स आप करिए और प्रोक्रास्टिनेशन मतलब डिलेज को अवॉइड करिए। उसके बाद आप कुछ अपनी टेक्निक्स डेवलप करिए। टेक्निक्स कौन सी डेवलप कर सकते हैं? जैसे आप रोज़ का काम रोज़ करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर आपने जब सारा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप माइंड मैप्स क्रिएट करिए। माइंड मैप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप पिक्चर्स, पिक्टोरियल ग्राफ्स बना सकते हैं जल्दी क्विक रिवीजन के लिए। आप इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करने से आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इनिशियल्स के साथ जो फर्स्ट पैराग्राफ का, सेकंड पैराग्राफ का, थर्ड पैराग्राफ का जो इनिशियल है उसके साथ एक्रोनिम क्रिएट कर सकते हैं। आप सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से क्विक रिवाइजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सब करने के बाद कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है 7 to 8 आवर्स की स्लीप। उसके बाद आप हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड को अवॉइड करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए रिलैक्स करने के लिए और अच्छा म्यूज़िक सुनिए। उसके बाद आप
अपनी नेगेटिविटी से दूर रहें, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। आई कैनॉट डू को आई कैन डू के साथ चेंज करिए। उसके बाद लास्ट मिनट प्रेशर, 11th आवर प्रेशर को अवॉइड करने के लिए रोज का काम रोज करें और कंप्लीट योर रिवीजन एटलीस्ट 1 day बिफोर द एग्जाम। उसके बाद आप अगर आपने सबसे पहले आपने ये सारा कुछ करने के बाद आपको जो अपनी स्टेशनरी देखिए कंप्लीट है, आपका रोल नंबर चेक करिए, रोल नंबर को कैसे लिखना है ये देखिए, और सारी चीज़ों से गो थ्रू होने के बाद आप अपनी एग्ज़ाम लोकेशन को चेक करिए। उसके बाद अगर फिर भी आपको प्रेशर हो रहा है तो अपने से बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी थोड़ी बात शेयर कीजिए। उसके बाद trust yourself and tell yourself exams are there to test your knowledge, not your worth. And with exams, you are going to excel. And take a long breath, breathe in, breathe out, fold your palms, and tell yourself, I am the best, I will do the best. That's it. Have a wonderful time.